अपराध की सियासत का किरदार मुख्तार। क्राइम के काले कारोबार का सरदार मुख्तार। पूर्वांचल में खौफ का सबसे बड़ा ठेकेदार मुख्तार। अपनी कफन में लिपटी इस शख्स की किसी जमाने में तूती बोलती थी। बंदूकों की बदौलत इसने माफियागिरी का ऐसा साम्राज्य बनाया था जो यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक डर और धमक का दूसरा नाम था। 36 साल तक, जी हां, 36 साल तक मुख्तार अंसारी ने जो चाहा वो किया, जिसे चाहा उसे मारा, जहां चाहा वहां खून बहाया। जिसके डर से लोगों के भीतर जिंदा रहने की तमन्ना दम तोड़ चुकी थी। कहते हैं आखिरी वक्त में उसी मुख्तार की आंखों में लोगों ने खौफ के साए तैरते देखे थे। शायद इसे ही कर्म का फेर कहते हैं, यानी अपने किए का अंजाम। लेकिन मुख्तार की दहशत के 3 दशक जिसने भी देखे हैं उसे मालूम है कि उस दौर में पूर्वांचल के भीतर क्राइम का कोई भी पत्ता मुख्तार की इजाजत के बगैर हिलता नहीं था। मुख्तार अंसारी की किस्मत में अपराधी बनना लिखा नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के एक नामचीन खानदान का चश्मो चिराग होने के बावजूद मुख्तार ने अपराध को ही अपना प्रोफेशन बनाया। मुख्तार की क्राइम हिस्ट्री से पहले उसकी फैमिली हिस्ट्री पर जरा गौर फरमा लीजिए। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी फ्रीडम फाइटर थे और साल 1926 से 27 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने 1947 में पाकिस्तान के खिलाफ नौशेरा जंग में शहादत दी थी। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जबकि मुख्तार के पिता सुबहानुल्लाह अंसारी साफ सुथरी छवि के जाने माने कम्युनिस्ट लीडर थे। जाहिर है इस फैमिली हिस्ट्री के किसी भी बच्चे का नेता बनना हैरान नहीं करेगा, लेकिन हैरानी इस बात से है कि मुख्तार के इरादे कुछ और थे। उसे अपराध की काली दुनिया का बेताज बादशाह बनना था। 15 साल की उम्र में मुख्तार का क्राइम से पहला वास्ता उस वक्त पड़ा था जब उसके खिलाफ गाजीपुर के सैदपुर थाने में धमकी देने का एक मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। 1986 तक मुख्तार माफिया सर्कल में एक चेहरा बन चुका था। तब उसके खिलाफ गाजीपुर में हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ था। 1991 में उसका क्राइम ग्राफ बढ़ गया जब वाराणसी में अवधेश राय की हत्या में उसका नाम आया। अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई थे। 1996 में कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की हत्या में भी उसका नाम आया, जबकि 1999 में लखनऊ के जेल अधिकारी आर.के. तिवारी की हत्या में उसके शामिल होने की बात सामने आई थी। लेकिन 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करने के बाद मुख्तार अंसारी एक बेखौफ और दुर्दांत अपराधी बन गया। आरोपों के मुताबिक 2009 में मऊ के ठेकेदार मन्ना सिंह की भी हत्या मुख्तार अंसारी ने ही करवाई थी। दरअसल मुख्तार अंसारी ने अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए एक सिंडिकेट बना रखा था। इस सिंडिकेट के जरिए मुख्तार ऑर्डर देता था और गुर्गे उसके कथित दुश्मनों के सीने में गोलियां उतारते थे। 2005 में मऊ दंगे के दौरान खुली जीप में अपने बंदूकधारी गुर्गों के साथ जब मुख्तार सड़क पर निकला तो पूरे देश ने उसकी हनक देखी थी। उस जमाने में मुख्तार के सामने प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते थे। मुख्तार के खिलाफ अलग अलग धाराओं में 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे और ये वो मामले थे जिन्हें मुख्तार बतौर मेडल अपने साथ लिए घूमता था। हत्या की सीधी साजिश, हत्या की कोशिश करना, आपराधिक धमकी देना, आपराधिक साजिश रचना, दंगे भड़काना, जबरन ठेके लेना, दूसरों की संपत्ति हड़पना, रंगदारी और किडनैपिंग से वसूली करना, साथ ही सरकारी काम में बाधा डालना। मुख्तार अंसारी के लिए अपराध और सियासत एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। अपने जुर्म को ढकने के लिए उसने सियासी चोला ओढ़ रखा था और वही सियासत उसकी खौफ की दुनिया का लाइसेंस भी बन गई थी। अपराध की सियासत का किरदार मुख्तार। क्राइम के काले कारोबार का सरदार मुख्तार।
पूर्वांचल में खौफ का सबसे बड़ा ठेकेदार मुख्तार। अपनी कफन में लिपटी इस शख्स की किसी जमाने में तूती बोलती थी। बंदूकों की बदौलत इसने माफियागिरी का ऐसा साम्राज्य बनाया था जो यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक डर और धमक का दूसरा नाम था। 36 साल तक, जी हां, 36 साल तक मुख्तार अंसारी ने जो चाहा वो किया, जिसे चाहा उसे मारा, जहां चाहा वहां खून बहाया। जिसके डर से लोगों के भीतर जिंदा रहने की तमन्ना दम तोड़ चुकी थी। कहते हैं आखिरी वक्त में उसी मुख्तार की आंखों में लोगों ने खौफ के साए तैरते देखे थे। शायद इसे ही कर्म का फेर कहते हैं, यानी अपने किए का अंजाम। लेकिन मुख्तार की दहशत के 3 दशक जिसने भी देखे हैं उसे मालूम है कि उस दौर में पूर्वांचल के भीतर क्राइम का कोई भी पत्ता मुख्तार की इजाजत के बगैर हिलता नहीं था। मुख्तार अंसारी की किस्मत में अपराधी बनना लिखा नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के एक नामचीन खानदान का चश्मो चिराग होने के बावजूद मुख्तार ने अपराध को ही अपना प्रोफेशन बनाया। मुख्तार की क्राइम हिस्ट्री से पहले उसकी फैमिली हिस्ट्री पर जरा गौर फरमा लीजिए। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी फ्रीडम फाइटर थे और साल 1926 से 27 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने 1947 में पाकिस्तान के खिलाफ नौशेरा जंग में शहादत दी थी। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जबकि मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी साफ सुथरी छवि के जाने माने कम्युनिस्ट लीडर थे। जाहिर है इस फैमिली हिस्ट्री के किसी भी बच्चे का नेता बनना हैरान नहीं करेगा, लेकिन हैरानी इस बात से है कि मुख्तार के इरादे कुछ और थे। उसे अपराध की काली दुनिया का बेताज बादशाह बनना था। 15 साल की उम्र में मुख्तार का क्राइम से पहला वास्ता उस वक्त पड़ा था जब उसके खिलाफ गाजीपुर के सैदपुर थाने में धमकी देने का एक मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। 1986 तक मुख्तार माफिया सर्कल में एक चेहरा बन चुका था। तब उसके खिलाफ गाजीपुर में हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ था। 1991 में उसका क्राइम ग्राफ बढ़ गया जब वाराणसी में अवधेश राय की हत्या में उसका नाम आया। अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई थे। 1996 में कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की हत्या में भी उसका नाम आया, जबकि 1999 में लखनऊ के जेल अधिकारी आर.के. तिवारी की हत्या में उसके शामिल होने की बात सामने आई थी। लेकिन 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करने के बाद मुख्तार अंसारी एक बेखौफ और दुर्दांत अपराधी बन गया। आरोपों के मुताबिक 2009 में मऊ के ठेकेदार मन्ना सिंह की भी हत्या मुख्तार अंसारी ने ही करवाई थी। दरअसल मुख्तार अंसारी ने अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए एक सिंडिकेट बना रखा था। इस सिंडिकेट के जरिए मुख्तार ऑर्डर देता था और गुर्गे उसके कथित दुश्मनों के सीने में गोलियां उतारते थे। 2005 में मऊ दंगे के दौरान खुली जीप में अपने बंदूकधारी गुर्गों के साथ जब मुख्तार सड़क पर निकला तो पूरे देश ने उसकी हनक देखी थी। उस जमाने में मुख्तार के सामने प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते थे। मुख्तार के खिलाफ अलग अलग धाराओं में 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे और ये वो मामले थे जिन्हें मुख्तार बतौर मेडल अपने साथ लिए घूमता था। हत्या की सीधी साजिश, हत्या की कोशिश करना, आपराधिक धमकी देना, आपराधिक साजिश रचना, दंगे भड़काना, जबरन ठेके लेना, दूसरों की संपत्ति हड़पना, रंगदारी और किडनैपिंग से वसूली करना, साथ ही सरकारी काम में बाधा डालना। मुख्तार अंसारी के लिए अपराध और सियासत एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अपने जुर्म को ढकने के लिए उसने सियासी चोला ओढ़ रखा था और वही सियासत उसकी खौफ की दुनिया का लाइसेंस भी बन गई थी।